एक अच्छे और पक्के मुसलमान जो कि हर वक़्त अल्लाह के साथ जिसका ताल्लुक बहुत मज़बूत है, उसके ऊपर जादू असर नहीं करता। ये मैं नहीं कह रही, ये रशियन टीवी में एक इंटरव्यू आया है और एक रशियन जादूगरनी ने ये कहा है। जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी, उसपे एक जर्मन टीवी हँसी टीवी है, उसके ऊपर एक इंटरव्यू आया है। एक रशियन औरत है हु इज़ जादूगरनी, अ मैजिशियन। उसने ये बोला है कि जो मुसलमान हैं, जब मैं मुसलमानों को ऊपर जादू करने लगती हूँ तो मुसलमानों के इर्द गिर्द एक ऐसी पावर एक है, जिसको आप कह लें कि शुआएं हैं उनके इर्द गिर्द, जिनके थ्रू मेरा जादू जो है वो उनके थ्रू नहीं अंदर जा सकता। जादू जो है वो बेसिकली, इस औरत ने अपने इंटरव्यू में बताया, जादू जो है वो बेसिकली जो होता है वो आपके दिमाग, आपकी सोच के ऊपर किया जाता है। जिन्नात के थ्रू किया जाता है। जिन्नात जो है वो आपकी दिमाग में एंटर करके, लाइक एंटर इस तरह मतलब आपके दिमाग में आइडियाज डाल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, आपके कान में बोल गया और आपके दिमाग में आइडिया, आपको आपको सुनाई नहीं दिया उसने क्या कहा, लेकिन आपके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आ गया कि ऐसा। और वो इंसान को सबसे पहले जादू करने की सबसे पहली शर्त ये है कि वो आपको मजहब से दूर करे। आप नमाज, रोजा, वजू, कुरान सबसे दूर हो जाए, तब आप पे वो असर करता है, जो कि डिप्रेशन की सूरत में शुरू होता है। और उसके बाद वो फिर जब आप उसके चीज इन्फ्लुएंस पे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको फिर जो भी आपसे जिस मकसद के लिए जादू किया गया होता है वो आपसे वो करवाना चाहते हैं। अभी मैं आपको ये एक क्लिप सुनवाती हूँ। Just listen to this. I found this so interesting. Faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very लोग हमेशा एग्रीगोर से राब्ते में एग्रीगोर से राब्ते में रहते हैं। एग्रीगोर जो है, ये लोग अपने खुदा को एग्रीगोर कहते हैं, पावर जिसको आप कहते हैं। और ये कहते हैं कि जी उस एग्रीगोर से मुसलमान जो है वो उनको पावर मिलती है, और इस वजह से मैं मुसलमानों के ऊपर जादू नहीं कर पाती। अब ये जो सब हमारे यहाँ पे शोर मचा होता है जादू, और जो लोग पीर और ये सब कुछ के पास जाते हैं सब कुछ, अगर वो सब ये वीडियो आप लोग देखिए, ये वीडियो का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी। मैं यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से ये वीडियो जो है लिंक यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखे जाके तो आपको इसने जैसे लिखा है कि मुसलमान पर कोई ताकत मुझे जादू करने नहीं देती, और कोई उसकी ताकत उसकी हिफाजत करती है। एक रशियन टीवी है, जब ये जादूगरनी ने उन्होंने बुलाया उसको, तो उसने ये इंकशाफ किया, और इस इंकशाफ से पूरी दुनिया जो है वो हैरत में पड़ गई है। और ये बहुत हद तक सही है। वो इसलिए सही है कि अगर हम कुरान शरीफ पढ़ें, अगर हम अपनी मुआविदात पढ़ें, अगर हम कुरान शरीफ में सारा वक्त अपना रात को सोने से पहले अपने तीनों कुल जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और वो आए भी इसलिए थे कि जब रसूल पाक पे जादू हुआ था। जादू पर हक है, इसमें शक नहीं है, जादू है, लेकिन जादू को उतारने के लिए दोबारा से जादू करने की जरूरत नहीं है। आप तीनों कुल शरीफ पढ़े, अपनी आयतल कुर्सी पढ़े, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़े, ये सारी मुआविदात जब आप पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अल्लाह मियाँ जो है वो आपके इर्द गिर्द शुद्ध मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड आपके इर्द गिर्द डाल देता है, जिसकी वजह से आप पे जादू असर नहीं करता। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये प्रोटेक्टिव शील्ड दी थी, इसमें आजम कह लें आप इसको, जो कि हम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को आदत नहीं है ना, हम समझते हैं हम कोई मुश्किल काम करेंगे, किसी पीर फकीर के पास जाके पैसे दे के कुछ लिखवा के जादू लिखे तभी हमारा जादू उतरेगा। और जादू बेसिकली होता क्या है, जादू बेसिकली आपके दिमाग में वसवसा डालना है, और वसवसा कौन डालता है, शैतान। तो जादू बेसिकली वहां से आता है, आपके दिमाग में एक वसवसा डालते हैं, आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, और आप सोचते हैं कि मुझे ये ऐसे है, मुझे ये इंसान ने मेरे पे जादू कर दिया है, अब मेरा ये खराब हो रहा है, कुछ चीज खराब हो गई या कुछ नुकसान हो गया। आपने कहा तो मुझ पे तो जादू ही हुआ तभी खराब हुआ, मुझ पे तो जादू है तभी मेरा नुकसान हो रहा है। अल्लाह, ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह आपको जो है उस बारे में आपका इम्तहान ले रहा है। तो अपनी थिंकिंग जो है
उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कीजिए। मैं एक्चुअली बहुत पुरानी बात है, सिक्स्थ आई थिंक सिक्स्थ पिक्चर थी हैरी पॉटर की, एंड हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस थी या कौन सी, मैं आपको लगा दूंगी लेकिन मुझे सही याद नहीं। बट उस फिल्म में उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि वो जो प्रोफेसर स्नेप है वो हैरी पॉटर को नीचे लेके जाता है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट उसके ऊपर जो होता है उसके दिमाग में एंटर कर रहा होता है। तो वोल्डेमॉर्ट का तरीका ये था कि वो लोगों के दिमाग में एंटर करके उनको वो करवाता था जो वो उसका दिल करता था। तो स्नेप उसको हैरी पॉटर को ट्रेन करता है ड्यू टू अ सर्टेन मैजिक स्पेल कि तुम अपने आप को अपने दिमाग के आगे दीवार बनाओ ताकि वोल्डेमॉर्ट जो है वो तुम्हारी दिमाग तक ना पहुंच सके। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट कुरान हैज टॉट अस। हमें किसी स्पेल की जरूरत नहीं है। कुरान ने हमें जो ये जो मुआविदात दिए हैं, कुल शरीफ दिए हैं सारे, इनका यही मकसद है कि इनको पढ़ने से हमारे इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाती है कि जो जादू है वो आके उससे टकरा के वापस चला जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए। अगर आपके दिमाग में ये नेगेटिव ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे कि मेरे पे जादू हुआ है, और तो जादू ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हर चीज़ एनर्जी जो है दुनिया में, एवरी एनर्जी अट्रैक्ट्स द एनर्जी। अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी है इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी। इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव एनर्जी यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी। तो अपनी एनर्जी जो है, अपना एनर्जेटिक फील्ड जो है अपने इर्द गिर्द, उसको पॉजिटिव रखिए। अपने कुरान पे ध्यान दीजिए, नमाज पे ध्यान दीजिए, नमाज सही से पढ़िए। 5 वक्त की नमाज पढ़ने से जो है वो आपका सर, जब ये भी जो है वो साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जब आपका सर सजदे में झुकता है, तो जब आप ऐसे सजदे की हालत में होते हैं तो जो आपकी ब्लड फ्लो है वो सजदे से होके जाती है। जब आपके सर में ब्लड फ्लो नहीं आती पूरा दिन, अगर आप सर नहीं झुकाते हैं, तो जो दिमाग है उसकी जब वो ब्लड पंप करता है तो सर में इतनी ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है दिल यहाँ पे है और दिमाग यहाँ पे है, तो दिल जब पंप करता है तो दिमाग में पूरी सर्कुलेशन नहीं जाती। तो अगर जब आप सर झुकाते हैं, जब ये पुराने ज़माने में योगा करते थे उसमें हेड स्टैंड करते थे, तो वो यही है। अगर आप नमाज में सर झुकाते हैं तो उस वक्त जो आपकी पोजीशन होती है उसमें से आपका दिल ऊपर होता है, जो है सर दिमाग नीचे होता है। तो जो आपकी वो है ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके दिमाग में एक दफ़ा पूरी हो जाती है। तो उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि उस तरह से भी आपको डिप्रेशन नहीं होता और आपके दिमाग में नेगेटिव ख्यालात नहीं आते। बट दिस इंटरव्यू वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंटरव्यू मैंने पूरा देखा तो मुझे ख्याल आया कि दिस मस्ट बी शेयर। आपको मैं ये इंटरव्यू का लिंक नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, वहाँ से जाके आप ये देख सकते हैं। और ऑल इन ऑल इंटरव्यू देखने के साथ साथ आप अपनी नमाज रोज़ा कायम कीजिए, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए, तो जादू आप पे असर नहीं करता। गुड टू नो कि हमें अल्लाह किस किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है और तुम खुदा की किस किस नेमत को छुटलाओगे। फ़ब अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। Till then, German Pradesi Melody Surak.